Namaskar, and a warm welcome to Conversations About Dance, an initiative of the Kalavahini Trust. It is indeed my deep honor and privilege to be speaking with my guru and someone who instilled in me an abiding love for the performing arts. I'm speaking of none other than the Natavari Nritya Nipuna, Srimati Manjushri Chatterjee, the Natavari Nritya Nipuna title given to her by her guru, Shambhu Maharaj Ji. Without further ado, I would like us to start the conversation. And I'm going to refer to Manjushri Chatterjee as Didi Ji. She was a universal Didi Ji. The students called her Didi Ji. The parents of the students called her Didi Ji. So that is how we will proceed with the interview. दीदी जी, तो बहुत ही बढ़िया लगा इतने सालों के बाद आपसे डांस के बारे में बात करने का, और जहाँ से आपने शुरू किया था उत्तरपाड़ा से, कलकत्ता से जहाँ आपका जन्म हुआ, और फिर उत्तरपाड़ा जहाँ आप नलिन कुमार गांगुली जी से आपने सीखे। वो खुद अक्षर महाराज जी के और शंभू महाराज जी के स्टूडेंट थे। तो 1954 में आपका पहला कॉन्सर्ट हुआ था। तो हमें पहले कुछ बताएं कि उस ज़माने में कैसे था सीखना। मुझे ये भी पता है कि जब आप छोटे थे आपकी माँ कहती थी कि जब रेडियो पे आप कुछ सुनते थे तो आपके हाथ पाँव चलने लगते थे, तो इसीलिए उन्होंने आपको नृत्य के स्कूल में डाला और कहा कि मुश्किल नृत्य सीखना है आपको। तो उस समय की कुछ बताएं हमें, कैसा माहौल था, कैसे आप स्कूल में गए? विनीता, मैं तो बहुत सौभाग्य मेरा रहा कि मेरे माँ मेरे पहले गुरु हैं जो नृत्य सिखाने के, जो मेरे बचपन से जो मैं खुद अपने आप करती थी, रेडियो को सुन के रविंद्र संगीत, कभी कुछ भी भजन वगैरह, उसके साथ जो रिदम होता था उसके साथ मैं अपने आप नाचने लगती थी। तो माँ ने सोचे कि ये इतना अच्छा करते हैं तो इसको अच्छा डांस सिखाना चाहिए, और वो ऐसे अपने आप तो इतना अच्छा करती है लेकिन मुश्किल वाला डांस सिखाना चाहिए। तो माँ सारे जहाँ पे स्कूल है, जहाँ म्यूज़िक और डांस का है, वहाँ देखने लगे। तो उनको पसंद नहीं आया, बोला ये तो वो खुद ही करती है। तो फिर उत्तरपाड़ा में हम आए, और उत्तरपाड़ा में माँ मुझे नलिन गांगुली जो मेरा पहले गुरु है, वो अक्षर महाराज जी और शंभू महाराज जी के सीखे हैं। तो मैं वहाँ पे सीखना शुरू किया। आपकी एक फ़ोटो भी है इधर जहाँ पे आप बुद्धा बनी है। बुद्धा बनी थी, हाँ। तो ये भी ये नलिन कुमार जी के स्कूल, स्कूल की फोटो है। हाँ। शंभू महाराज जी ने आपको इन्हीं स्कूल में देखा था, तो फिर उनको लगा कि आपको दिल्ली आना चाहिए और उनसे शिक्षा और उनसे तालीम लेनी चाहिए। तो कौन सा प्रोग्राम था जहाँ शंभू महाराज जी ने आपको देखा? महाराज जी आए थे नलिन गांगुली के घर में, और फिर मुझे डांस दिखाने बोले। तो मैंने डांस किया तो बहुत खुश हुए, और फिर बोलने लगे कि महाराज जी ने बोला कि तुमने बहुत सिखा दिया, मेरे डांस देखा तो देख के बोले बहुत सिखा दिया, अब मैं इसको सिखाऊंगा। तो इनके पेरेंट्स कौन है? तो मेरे माँ को बुलाया गया, और माँ को बोला कि आप आ जाओ हमारे दिल्ली में, और वहाँ पे सीखो मेरे साथ। और मतलब चले आए, फिर गंडा बंधन करके उनके सीखना शुरू किया। तो 59 में आप दिल्ली आए थे। लेकिन मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कलकत्ता की, जो कि वो भी खास बात है। आपने कहा था कि एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आप रेडियो स्टेशन में जाके रेसिटेशन करती थी। और रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत फेमस बंगाली पोएम है निर्झोरे स्वप्नो भंगो। तो वो उसकी कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइंस जो आप एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट करती थी, उसके बाद आपने उसको डांस में भी किया है। रविंद्रनाथ टैगोर का है, और वो सूरज जब मतलब सूरज का किरण जब आता है तो उसका जो है आजी के प्रभाते रवि रिकॉर्ड
কেমনে পশিল প্রাণের পর, কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান। না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে উথলি উঠেছে বাড়ি, ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারে। থর থর করি কাঁপিছে ভুদার, শিলা রাশি রাশি পড়েছে খসে, ফুলিয়া ফুলিয়া ভেনিল সলিল, গরজে উঠেছে দারুণ খসে। হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়, বাহিরেতে চায় দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার। কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন, চারিদিকে তার বাঁধন কেন, ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন, সাদরে আজিকে প্রাণের সাধন। লহরীর পর লহরী তুলিয়া আঘাতের পর আঘাত কর। শিখার হইতে শিখারে ছুটিব, ভুদার হইতে ভুদরে লুটিব, হেসে খল খল গে কল কল তালে তালে দিব তালি। এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর, এত সুখ আছে, এত স্বাদ আছে, প্রাণ হয়ে গেছে ভোর। কি জানে কি হলো আজি, জাগিয়া উঠেছি প্রাণ, দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান। ওরে চারিদিকে মোর একই কারাগার ঘোর, ভাঙ 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 করা, আঘাতে আঘাত কর। ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি, এসেছে রবির কর। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी तक आपको पूरा याद है? हाँ। तो 59 में आप और माँ कलकत्ता से दिल्ली आए और आपने कला विहार में भी हाँ। कथक सिखाना शुरू किया। हाँ, महाराज जी के पास सीखने जाती थी और माँ मेरे साथ जाते थे, उनके घर में सीखने जाती थी। तो मतलब इतना अच्छा लगा वहाँ पे तालीम लेते हुए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर वहाँ पे एक दिन सुंदर प्रसाद जी मेरे दूसरे गुरु वो आ गए। अब वो बिंदादीन जी को पूजा करते थे। अब वो आए, जब मेरे नाच देखा तो ऐसे महाराज जी को बोला, महाराज जी हाँ आपने तो सिखा दिया, मेरे घराने का कुछ सिखाने दीजिए। नहीं, मंजूश्री को तुम नहीं ले सकते। लेकिन मैं चोरी चोरी उनके इतने बड़े महान गुरु जयपुर घराने का मतलब श्रेष्ठ गुरु में थे, तो मैंने बोला इसको चोरी चोरी इनके पास जाके मुझे सीखना है। और उन्होंने महाराज जी को बोला मैं भी गंडा वंदन करके इसको सिखाऊंगा। तो उनकी कोई कॉम्पोजिशन जो, हाँ उनके तो काफी कॉम्पोजिशन, हाँ, मतलब तत्काल ऐसा लेते थे। और वहाँ पे देवीलाल दुर्गालाल वो जी, भी उनके देवीलाल, student वो थे। भी आते थे। वो मेरे साथ एक जने तबला बजाते थे, ठेका देते थे, एक जने नगमा मखावज। देते थे। हाँ, हाँ। और उसमें हम नाचते थे। और गुरुजी हम सीखने के बाद एक कटोरी हलवा और एक छोटा सा गिलास दूध, ये मुझे रोज लेने पड़ता था अच्छा, सुंदर प्रसाद जी सुंदर के। प्रसाद जी के घर में। तो ये बताइए कि उनका सिखाने का तरीका हाँ, सिखाने का तरीका कैसे सिखाते थे? वो खुद हाँ। करके बताते थे, आपको कहते थे ये करो? लय बाट उनका तो कमाल की है। मतलब तत 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 ती तत तत अदिति तत 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 ताति ती लाठी ती तत 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 अदिति तत अति ती तत अदिति तत ताति ती लाठी ती तत अदिति तत ताति ती लाठी ताति ती तत अदिति तत ताति ती तत अदिति तत ताति ती लाठी ती लाठी ती तत अदिति तत ताति ती लाठी ती तत 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 ताति ती तत 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 अदिति तत 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 ताति ती तत अदिति ती तत तत ताति ती तत अदिति ती तत 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 ताति ती लाठी ती तत तत धा धा न धा तत तत ताति ती लाठी ती तत तत धा धा न धा तत तत ताति ती लाठी ती तत तत धान धान धा। क्या बढ़िया। ये सुंदर सुंदर प्रसाद जी का सुंदर है। प्रसाद जी की। हाँ, लय बाट मतलब वो होता था। फिर उनके साथ 15 मात्रा सवारी, वो 8.5 मात्रा में खाली वाह। धिन धा गे तेरे किट धिन धिन धा तेरे किट तिन ता तेरे किट धा गे तेरे किट धीना धा तेरे किट धा धा का ठोंगा ठोंगा धा गे गे दी गे ता
धा दिन ता थे ता किड़ धा ता ता का ठुंगा था ता थी तत थी आ थी तत थी थे ता थे तत थे ता थे तत ता थे ता थे तत थे ता थे तत ता थे ता थे तत थे ता थे तत ता थे ता। अरे वाह, 15 मात्रा। 15 मात्रा। वो तो बहुत ही सवारी, हाँ, बहुत पंचम ही- सवारी, पंचम सवारी। तो जब शंभू महाराज जी सिखाते थे तो कैसे सिखाते थे? मतलब आप जाते थे दोपहर में क्लास के लिए, आप सिर्फ महाराज जी थे और आप स्टूडेंट थे, ये तो नहीं है कि 12-15 लोग की क्लास हो रही है, तो उनका सिखाने का तरीका क्या था? सिखाने का तरीका तो बहुत ही मतलब बढ़िया था। भाव तो दिखाते ही थे उनको, हम करने का कोशिश करते थे, कभी चूक जाता था तो उन्होंने फिर से दिखाया। लेकिन इतने हम लोग गुरु के पास ऐसे जब भी सीखते हैं, गुरु के पास गंडावंदन शिष्य जो है उसका कुछ ईश्वर से कुछ आशीर्वाद मिलता है, तभी हम उन्होंने जो दिखाया वो मैं ले पाती थी। ऐसे बहुत कम होता था कि उनको बोला दोबारा तिबारा, ऐसा नहीं, एक आधा बार हुआ होगा। तो इतना मतलब लगन हम लोग आ जाते थे तो गुरु के एक साथ। क्लास कितना टाइम चलती थी जब उनके पास आप जाते थे? हाँ। तो एक क्लास कितना टाइम? 2 बजे जैसे वो भारतीय कला केंद्र से आते थे 2 बजे, तो हम पहले से ही जाके बैठे रहते थे माँ के साथ। तो 2 बजे सिखाना शुरू कर देते, 4 बजे तक, 4 बजे तक लगातार। कभी थोड़ा सा रेस्ट लिया फिर सीखा, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया फिर सीखा। तो ना हम थकते थे ना महाराज जी थकते थे। महाराज जी का दिया हुआ, महाराज जी के नाम से बना हुआ उन्होंने बनाए थे, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। शंभू बरसत बादर गरज गरज के, बिजुरी चमकत चमक चमक के, राधा आए ठुमक ठुमक के। देखो कृष्ण को यमुना तट पे, नाचत कृष्ण घरोरी। दिग दिग दिगदा दिग दिग दिगदा दिग दिग तत थे तत थी तत थे तत थे तत थी तत थे तत थे तत थी तत थे तत थे। वाह, तो यही है। एक तो उन्होंने आपके और लिए लिखा एक था है, हाँ। आशीर्वादी परन। हाँ, और नहीं, आशीर्वादी परन और है, और मैं है। बोलूं शायद। हाँ, आशीर्वादी परन सुनाइए। एकदम था तड़न था घिगिना न कड़ी कर एकदम धा धा टेटे था किड़ तक तुम लगे टेटे था न धा टेटे टेटे धा टेटे धा न धा टेटे टेटे धा टेटे धा न धा टेटे टेटे धा टेटे धा न धा। अब महाराज जी का, शंभू महाराज जी का दिया हुआ एक आशीर्वादी परन कर रही हूँ और 2 गत दिखा दूंगी। वाह वाह, ये एक बहुत ही आपकी और महाराज जी की फोटो है। हाँ। ये मुझे लगता है कि किसी कॉन्सर्ट के पहले या बाद में हाँ। आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो आपको याद है ये कहाँ था, कब था? वही आशीर्वादी परन जब मुझे दिया ना, तो उसी उस time समय का का है। उस समय का प्रोग्राम मैं किया है। तो मैं अपना साड़ी पहन के, तो वो थी, तो उसमें आए थे महाराज जी। वो क्या खासियत सी थी शंभू महाराज जी में
महाराज जी का डांस का पूरा वातावरण ही बदल देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके तो क्या उनका क्या था भाव उनका? पक्ष तो मतलब वो ठुमरी के साथ जो भाव दिखाते थे वो उनके आंखें में पता चल जाता था क्या बोलना चाहते हैं। दूसरा से मैंने सुना है जैसे कितने तरह के घूंघट हाँ। महाराज जी ने बताए, हाँ। वो थोड़ा करके और थोड़ा बातचीत करके हमें समझाए। नहीं, डिफरेंट जो इंटरप्रिटेशंस शो है। की। हाँ। हाँ, एक तो ये हुआ। नहीं, हाँ। 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 है ना गलत था। हाँ, फिर एक ऐसा भी कुछ था ना। हाँ, ऐसा करके एक साथ ऐसे हाँ। खींच के हाँ। वाह। कम में से हैं स्टूडेंट्स जिनको इतना अपने गुरु से इतना कुछ सीखने को मिला हो और इतना अफेक्शन भी मिला हो। बिल्कुल, लेकिन वो तो बिल्कुल। आपकी भी ग्रेटनेस है कि आपने दोनों गुरुजी से। हमारे सौभाग्य है दोनों गुरु मेरे घर में आ जाते थे, क्यों नहीं आए। हाँ। क्यों नहीं आए। हाँ, बिल्कुल। तो सुंदर प्रसाद जी भी ऐसे ही थे, तो दोनों ही मुझे मतलब बहुत प्यार दिया। हाथ हाथ हिलता है। मंदारम करंदनान विज्ञान हरंत हिरंब चरणाभजैन एकदंत महाकालंबोदरगजानन विघ्ननाशकरं देवं हिरण्यपनः अदक्षरं पदं वष्णं मात्रेण च द्वि तत्सर्वेशमतां देव प्रसीद परमेश्वर। ये पुरानी मैं तस्वीरें देख रही थी, उसमें ये बहुत एक अलग से है। आप डांस कर रहे हैं, अल्लाह रखा जी आपके साथ तबले पे हैं। हाँ। ये मुझे लगता है कि एक ही कॉन्सर्ट का है। ये एक दूसरा कॉन्सर्ट है क्योंकि अल्लाह रखा जी ने इसमें जैकेट पहनी है और आपकी भी ड्रेस अलग है। और ये तो बहुत ही मुझे अलग से लगी ये फोटो। ये भी अल्लाह रखा जी है तबला हाँ जी, पर, हाँ जी। आप हैं और पीछे एक पंखा है। तो मैं वही सोच रही थी कि उस जमाने में एंड 50s, अर्ली 60s, अर्ली 70s में मुझे याद है कि हम स्टूडेंट्स थे लेकिन हम बहुत टाइम बाहर चले जाते थे प्रोग्राम करने। हाँ। तो पंखे कहीं लगे होते थे। आपने कहा है कि हर प्रोग्राम एक ऑडिटोरियम में नहीं होता था। इंदौर में चौराहे पे प्रोग्राम हो रहा है आपका, रविशंकर जी का। तो थोड़ी ऐसी घटनाएं सुनाइए हमें। पहले तो जब हम शुरू में प्रोग्राम करते थे 1954 से, वो बाहर में बहुत बड़ा पंडाल बनाते थे, उसमें होता था। पहले का जो अच्छे जो समझदार लोग थे वो कॉन्फ्रेंस करते थे और घर में भी होता था। और ऐसे महान आर्टिस्ट लोग थे, वो सब देखते ही नहीं थे कि हम 3rd क्लास में जा रहे हैं या 1st क्लास में जा रहे हैं या प्लेन में जा रहे हैं और 5 स्टार में होटल में ठहर रहे हैं, ये सब नहीं था।
तो मतलब हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, मेरे माँ और मैं, और उसमें भीमसेन जोशी जी हाँ और गंगूबाई हंगल और उनके बेटी कृष्णा हंगल, और वो लोग ताश खेल रहे हैं अच्छा, ट्रेन में चलते तो कहाँ जा चलते रहे हुए थे सब ट्रेन लोग में। आप? कलकत्ता जा रहे हैं, कहीं और भी जगह जा रहे हैं, तो ताश खेलते थे। और उधर ऊपर में बंक में निखिल घोष जी लेटे हुए हैं, और वो वहाँ से कुछ पढ़न का बोल का होता था, तो वहाँ से ही बस शुरू कर देते थे। अरे वाह। फिर उसके बाद भीमसेन जोशी जी बोले नीचे आ जाओ, तो बंक से नीचे आके बोलते थे। हम लोगों को ऐसे बहुत सादा खाना और लॉज में रहना। किशन महाराज जी हमारे साथ जा रहे, अमजद अली खां साहब जा रहे, तो हम लोग सब एक साथ ट्रेन में जा रहे हैं, कभी पटना जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो हम लोग ट्रेन में खूब सफर किया। तो उस टाइम की ऑडियंस के बारे में कुछ बताइए, कैसे कैसे लोग आते थे, कहाँ कहाँ कॉन्सर्ट होते थे? इंटेलेक्चुरल कॉन्फ्रेंस में ऐसा प्रोग्राम चलता था, होल नाइट प्रोग्राम, और उसमें सब जितने गुणी जन को सुनने के लालच है, तो वो तो अंदर में बैठते थे, अगर जगह नहीं मिले तो गाड़ी में कुर्सी लेके आके बाहर में रहते थे, क्योंकि टिकट बुध बंद हो गया देर तो तक। लाउड स्पीकर में आवाज तो आता बड़े है। गुलाम अली खां साहब गा रहे हैं, कहीं गंगूबाई हंगल गा रहे हैं, कभी ओमकारनाथ ठाकुर जी भी ओमकारनाथ थे। ठाकुर जी गा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सो गई थी, तो आलिया अकबर खान साहब बोला उठो उठो, मेरे पिताजी का अभी प्रोग्राम होगा। फिर हमने ऐसा दृश्य देखा कि अलाउद्दीन खान साहब बैठे हैं, कंठे महाराज जी एक तरफ तबले में हैं, एक तरफ किशन महाराज जी हैं, उधर निखिल बैनर्जी तानपुरा में है, एक तरफ शरण रानी तानपुरा में है, दो तानपुरा में। और सोचो कि क्या, और पीछे से उनका बेटा आशीष खां और राहुल देव बर्मन, वो भी सीखते थे उनसे। अच्छा। तो वो पीछे से फोटो खींच रहे हैं दोनों। अच्छा। तो क्या दृश्य समझो। ये स्पेशल तानपुरा है, हमारे बेटी के लिए निखिल बैनर्जी लाए थे कलकत्ता से, स्पेशल जहाँ से उनका सितार वगैरह बनता था, आलिया अकबर खान साहब के सरोद, वहाँ से खुद लेके आए, हाथ में एयरपोर्ट में मेरे हाथ में थमाया। ये निखिल दा का फोटो है, ये दादाजी का है, ये मेरे हस्बैंड का है, और ये मेरे माँ। ये मैं हाथ से खुद बनाती थी। ये दोनों रस्सी बीच में रख के, और फिर इसमें से ऐसे ऐसे करके रस्सी से एक घुंघरू लिया, फिर बांधा, फिर ऐसे 2 छोड़ते थे या 3 छोड़ते थे, फिर से और एक बनाया, ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे करके। ये मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। इसका बुनाई देखो, हाथ से करती है। ज़्यादा टाइट होगा तो घुंघरू का आवाज़ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ढीला छोड़ते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। बीन ये पहनती है? मैं? हाँ। ये वाला? हाँ। मेरे से नहीं होता अभी पैर ही उठेगा नहीं। अब तो मेरा उम्र हो गया भाई, उम्र का तगाजा है, वो ज़माना गया।
तिहाई दे दिया। आप तो बाबा अलाउद्दीन खान साहब से भी 2-3 बारी मिले हैं। हाँ। आप और माँ मैहर में गए थे। मैहर में 3 बार प्रोग्राम उनसे, कर चुके हाँ। हैं। उन्होंने मैहर बैंड बनाया और अली अकबर खान साहब को सिखाया, रविशंकर जी को सिखाया, सारे मतलब जितने महान हम लोग जानते हैं जो उच्च कोटि का कलाकार है, उन लोगों को सिखाया। उनके घर कमरे में बैठ के बातचीत किया और फिर बोले कि हमारे यहाँ पे अन्नपूर्णा सीखते थे, यहाँ पे रविशंकर सीखते थे, यहाँ अली अकबर सीखते थे, कभी निखिल बनर्जी सीखते थे, तो ये हमारे ये जो जगह है ये लोग सीखते थे मेरे से। तो शरण रानी सीखते थे, शरण रानी बहुत खूबसूरत थे तो उसको ऊपर में अलग रखा था। और मुझे ये याद है कि रविशंकर जी बोले कि तुम खाना खा के जाओगे? तो फिर मैंने बोला नहीं मेरा टांगा खड़े हुए हैं। तो फिर हम लोग उठ के बोला देर हो रहा है हम जा रहे हैं। तो अलाउद्दीन खान साहब बाहर के दरवाजा में ऐसे खड़े होके हम लोगों को टांगा में उठा तब तक देखते रहे। हाँ। अब बताओ इतना महान कलाकार है। उनकी प्रेजेंस में वो तो कितने बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं, कितने मेरे ज़माने के और मेरे से पहले ज़माने के जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो किसी ना किसी कभी ना कभी बाबा अलाउद्दीन खान से सीखे हैं। तो उनकी प्रेजेंस में क्या लगता था अगर आप उनसे मिले? नहीं तो वो तो साधु जैसे थे। आपने अली अकबर खान साहब का जिक्र किया, मुझे मालूम है कि उनका और आपका जो रिश्ता था बहुत सालों का, बहुत गहरा। आप उन्होंने आपको इनवाइट भी किया अली अकबर खान स्कूल दो बार सैन फ्रांसिस्को में, उनको कॉलेज में सैन फ्रांसिस्को। जब यहाँ दिल्ली में आते थे तो आपके साथ ये हमारे दो पास बहुत ही आपकी और उनकी एक तो ये बहुत ही बढ़िया फोटो है। ये आपके प्रोग्राम के बाद की या उसके पहले की महाराज जी की फोटो है, पीछे अली अकबर खान है। जब आप उनके स्कूल में गए सैन फ्रांसिस्को में प्रोग्राम करने, तो कैसा उधर का वातावरण कैसा था? इंडियन ऑडियंसेस से हटके जो उधर खचाखच भरा हुआ था। हाँ, उस टाइम और में मतलब इतने मतलब हर बोल टुकड़े में जब मैं सम में आती थी तो सब मतलब वाह 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 करते इतना। और एक बार दादा ने जब प्रोग्राम हो गया, पहला प्रोग्राम हो गया, वो इतने खुश हुए। बोला आज तुम दूसरी गाड़ी नहीं, मैं तुमको चला के ले जाऊंगा। उनके घर में मैं ठहरी। और वो खाना पकाने में भी बहुत पकाते अच्छे थे, इतने बहुत बढ़िया खाना बनाते थे। बहुत बढ़िया। तो आपने एक और कोरियोग्राफी की थी अली अकबर खान साहब की म्यूजिक में, जर्नी। हाँ, जर्नी रिदम ऑफ द सन। हम लोग रिदम ऑफ द सन किया था। हाँ, जर्नी 1998 में। हाँ। आपने आपके स्टूडेंट्स के साथ। तो रिदम ऑफ द सन के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि वो तो अली अकबर खान साहब की कॉम्पोजिशन थी जो आपकी कोरियोग्राफी थी। हाँ, तो हमारे पास आए, बोला कि मैं तुमको एक कैसेट देना चाहता हूँ और उसमें तुम कंपोज करो। तो वो उन्होंने मुझे गाड़ी में ले जाके कमरे के अंदर से वो कैसेट ले आया, मुझे दिया, बोला इसका तुम कंपोज करो। जब कंपोज करके उनको पहला दिखाया तो बहुत खुश हुए। और उसमें हम बैठे हुए हैं, शरण रानी जी भी बैठे थे और अली अकबर दादा बैठे थे, तो वो फोटो भी है। हाँ, उस टाइम का। दूसरी बात आप बताएं थोड़ा ये प्रोग्राम के बारे में ही बातचीत करते हुए, कि आपसे ही मैंने सुना है कि जैसे अगर आपके साथ पंडित किशन महाराज जी बजा रहे हैं या शांता प्रसाद जी बजा रहे हैं तो आप स्टेज पे ही मिलते थे? ये नहीं कि पहले कुछ रिहर्सल वगैरह कुछ नहीं, तैयारी की हो या कुछ रियाज किया हो, स्टेज पे वो आके बैठते थे, आप आके जाते थे। तो फिर कैसे होता था कि इतनी अच्छी संगत, इतना बढ़िया प्रोग्राम देखने वालों को, तो ऑडियंस में तो कभी हम समझ ही नहीं सकते थे कि आपने रिहर्सल नहीं करे। तो हम लोग कभी रियाज नहीं किया उस समय की बात कर रही हूँ। मैं वही समझना चाहती हूँ। रियाज बिना नहीं किया। रियाज के। हाँ, बिना रियाज से। तो जैसे मैंने एक पढ़ंत बोला तो उनको समझ नहीं आया, तो बोला दोबारा बोलो। फिर दोबारा बोल के फिर उन्होंने बजाना शुरू किया। सारे जो महान कलाकार है सब मेरे साथ जो संगत किया, बस दोबारा बोला
और कभी कभी बोला और एक बार बोलो, हाँ हाँ। तो बोल देते थे, क्यों रिहर्सल नहीं था ना, तो वहाँ पे ही एकदम स्टेज पे होता था। तो ऐसे ही हम लोग मतलब प्रोग्राम किया है। और सुनने में मैं, जहाँ तक कि मेरी थोड़ी सी नॉलेज है, कि डांस के बोल, वही बोल डांस के तरीके से अलग बोला जाता है, तबले के लिए बजाने के लिए अलग होता है। पटना में मेरा प्रोग्राम हुआ, उसमें शंकर घोष, कलकत्ते का जो शंकर घोष, विक्रम घोष के पिताजी, वो बोला कि मैंने तो कभी डांस में बजाया नहीं, मुझे उनका बोल वगैरह कुछ मालूम नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, तो मैं आपको उसी बोल को तबले का उसमें मैं ढाल देती हूँ, उसमें आप बजाइए। सुनाइए। तत तत तिगदा दिग दिगे तिगदा दिग दिगे तत तत थे 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 क्रांत तत 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 तिगदा तिगदा तत तत थे तत 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 तिगदा तिगदा तत तत थे तत 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 तिगदा तिगदा तत तत थे तत थे तत तत थे। ये तो डांस का हो गया। और तबले का यही बोल, धा 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 तिरिकिटी तगता तिरिकिटी तग धा धा थुन त क्रांत धा 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 तिरिकिटी तगता तिरिकिटी तग धा 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 दादर के तक दादर के तक धा 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 दादर के तक दादर के तक धा धा धा। अरे वाह। वाह, क्या क्या माहौल हाँ। उस टाइम का। और बहुत। सबसे ज्यादा तो आपके साथ लतीफ भाई ने, लतीफ अहमद लतीफ खान, भाई बजाए, लतीफ भाई हमारे साथ रियाज किया, घर रियाज में। किया। हाँ। वो मुझे याद है, कला विहार में सुबह सुबह हाँ, लतीफ भाई आते थे। अरे सुई वाला ओल्ड एल्ड स्टे, हाँ। मेरे दादाजी 4 चौवानी देते थे जाने का, चौवानी आने का। बस में जाते थे, बस में आते थे, हाँ। मेरे साथ रियाज करने के लिए। करने। और उन्होंने तो बहुत आपके साथ बजाई। हाँ। बहुत अच्छी एक फोटो है, आपके माँ भी हैं इधर, यंग लतीफ भाई। और एक हाँ, वहाँ हाँ, पे। ये कहीं प्रोग्राम पे आप थे तो बाहर गए थे, तो लतीफ भाई का भी हाथ, उनके बारे में आप अगर कुछ। नहीं, उनका लय का और उनका बोल बाट और उनके जो तबले का जो बाएं और दायां का जो मिलन है, वो इतना सुंदर था और इतना क्लियर था कि मतलब मजा आ जाता था उनके साथ। फिर मुझे याद है बहुत बारी आपने, लतीफ भाई तबला पे थे, आप डांस कर रहे थे, तो गत निकास गत भाव आप दिखा रहे थे, तो उसके साथ कितनी नाजुकी से बहुत वो तबला। हाँ। तो अगर आप समझाए कि गत निकास और गत भाव दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटीज है, और थोड़ा सा अगर करके बताएं तो बहुत ही अच्छा होगा। ये तो हुआ गत निकास। और गत भाव। हाँ, गत भाव तो तत ता थी तत आ थी तत ता थी तत आ थी तत ता थी तत थी तत ता थी तत आ थी तत ता थी तत आ थी तत ता थी तत आ थी तत ता थी
तत आ थे तत आ ले ना ला दिन दिन ना ला दिन दिन ना ला दिन दिन ना दिन ध दिन ध दिन न ध। एक गदभाव का कितने प्रकार है, तो वो जब दिखाते थे तो हम उसको लेने का कोशिश करते थे और लेने का कोशिश करते थे। तो चाहे मुझे लग रहा कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो महाराज जी को बोलते थे, महाराज जी ये मुझे दोबारा दिखाइए। तो दिखाते थे? तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हंस के माथे में ऐसे हाथ रख के हाँ दिखाता हूँ। तो बहुत ही तो आपने ठुमरी कहा। हाँ, तो क्योंकि वो थोड़ा किशन महाराज जी ने बोला। किशन महाराज जी, हाँ, किशन महाराज जी पटना में ना कहाँ पे था, वहाँ पे एकदम से उन्होंने बताया कि तुम ठुमरी क्यों नहीं करते हो। तो मैंने कहा शायद मुझे परफेक्शन नहीं होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं करूं। तो बोला नहीं करो करो। वो जगह में एकदम से उन्होंने बोला और वो धर्मनाथ मिश्र गाते रहे और मैं उसमें भाव दिखाते रही। मैंने एक में डांस किया ना, वो काहे रुकत डगर प्यारे नंदलाल मोरे। हाँ, थोड़ा करके बताएंगे। काहे रुकत डगर प्यारे नंदलाल मेरे, 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 काहे रुकत डगर प्यारे। नित ही करत झगड़ा हमसे, नित ही करत झगड़ा हमसे, पन घट नहीं जाने देते, पन घट नहीं जाने देते। देखत सब नारी मोहे, देखत सब नारी मोहे, बैया क्यों गहेरी, बैया क्यों गहेरी, काहे रुकत डगर प्यारे नंदलाल मेरे। ये नगमा है।
मुझे सुनाई दे गया, आपकी घुंघरू और लतीफ़ भाई का तबला। हाँ बिल्कुल। हाँ, ऐसे बोलने से 3 साल हम लोग महाराष्ट्र में लगातार प्रोग्राम करते रहे। सारा महाराष्ट्र जगह, सब जितने भी जगह है, बहुत आपने बहुत प्रोग्राम किया उधर। बहुत प्रोग्राम किए हैं। हाँ 3 साल तक। लेकिन कला विहार के भी प्रोग्राम, हर साल जो कला विहार का प्रोग्राम होता था, वो लोग वेट करते थे कि कला विहार के प्रोग्राम में एक तो डांस हमेशा होता था, और आपने बहुत से आर्टिस्ट्स को अलग अलग जो डांस करते थे उनको भी बहुत इनकरेज किया। हाँ। लेकिन हर कला विहार के प्रोग्राम में मुझे याद है कोई ना कोई ग्रेट आर्टिस्ट, जैसे हीराबाई बरोडेकर हैं, डागर बंधु थे, करते थे। तो मैं देख रही थी पुराने कला विहार के ब्रोशर 1969 का। कला विहार तो 1955 में शुरू हुआ था, ये 1969 का है, जहाँ आपका एक डांस ड्रामा स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया, फिर एन राजम का प्रोग्राम था, आपका डांस था, निखिल बैनर्जी उनका प्रोग्राम था, तो वो 1969 का था। फिर हर साल का है। फिर मैं देख रही थी कि 2013 में 54th साल का जो सेलिब्रेशन था, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए। फिर आपका 70 इयर्स की साधना का जो प्रोग्राम था, और उसमें तो खैर बहुत लोगों ने परफॉर्म किया। क्या है आपका कनेक्शन डांस से, आपका कनेक्शन म्यूजिक से, जो आपको खींच के ले जाता है? हाँ। और आर्टिस्ट को भी खींच के आपकी तरफ ले आता है? बिल्कुल। नहीं, हमारे साथ इतने, मतलब वही कॉन्फ्रेंस में जब करती थी तो सारे जितने बड़े महान आर्टिस्ट हैं सबके साथ मेरा बहुत ही प्रेम था, बहुत ही आदर से, जो बड़े होते थे वो भी आदर से करते थे, जो छोटे थे वो मेरे को बहुत ही श्रद्धा करते थे। तो हम लोग मतलब मिलते जुलते थे। हाँ। तो इसमें जितने महान आर्टिस्ट लोगों के साथ हमारा उठना बैठना था, ये भी मेरे गिरिजा दीदी मेरे घर में पहली बार जब विदेश गए थे तो गिरिजा दीदी मेरे घर में ही ठहरे थे। हाँ। दीदी मेरे शादी में भी आए थे, दिखाओ फोटो है। हाँ है, इधर आपकी शादी का फोटो 1972। इधर गिरिजा देवी जी हैं, बिरजू महाराज जी हैं, चंडीदा तो खैर है ही, हम सबके इतने अफेक्शनेट थे चंडीदा आपके हस्बैंड, और हैं 2। और इधर ये भी एक और फोटो है जिसमें लतीफ़ भाई भी हैं। लतीफ़ भाई, चंडीदा, आप, बिरजू महाराज जी, शंभू दादा आपके भाई, और गिरिजा देवी इस फोटो में हैं। ये 1972 की फोटोज़ जो हैं। तो ये भी आपकी पुरानी फोटोज़
ये थोड़ी कलर में आपकी। तो दीदी जी उस जमाने की जो ऑडियंस थी, हाँ, आर्टिस्ट को भी कोई जल्दी नहीं इंस्पिरेशन थी, मिलता था, और आर्टिस्ट भी उसमें खो जाते थे। और चाहे audience- गायन में हो, चाहे वादन में हो, चाहे आलाप, कमाल के ऑडियंस थे। बाप रे बाप, इतना खचाखच भरा हुआ है। हाँ। और होल नाइट मतलब वो लोग देखते थे, सुनते थे। जब आप डांस करते थे तो कितने मिनट का आपका कॉन्सर्ट होता था? मिनट नहीं, हाँ, घंटों, 1.5 घंटा 2 घंटा हम लोग एक आर्टिस्ट को, चाहे बड़े गुलाम अली खान साहब हो, चाहे भीमसेन जोशी जी हो, चाहे निखिल बैनर्जी हो, चाहे अली अकबर दादा हो, इन लोगों का जो मतलब कोई बंधा हुआ नहीं होता था। तो ना ऑडियंस हिलती थी ना आर्टिस्ट को। नहीं नहीं, ये मेरे लिए बहुत पवित्र जगह है। यहाँ पे सारे बड़े आर्टिस्ट लोग, सब बिंजू महाराज जी, शरण रानी जी, गिरिजा देवी, निखिल बैनर्जी, सब इधर परफॉर्म किए हैं। इस जगह में स्टेज बनता था। यहाँ पे ऑडियंस, इधर पे ऑडियंस, सारा पीछे भी ऑडियंस खड़े हो जाते थे, ऊपर से ऑडियंस सब खड़े हो जाते थे और यहाँ पे बजाते थे। और पूरा खचाखच भरा होता था, पूरा छत में भी, और स्टेज के सामने सारा भर जाता था, खाली स्टेज दिखता था। ये हमारे लिए खास जगह है, बहुत पवित्र जगह है। ये पवित्र स्थल में मैं प्रणाम करती हूँ। तो दीदी जी आपकी जर्नी डांस के साथ शुरू हुई 1954 में, और अब हम 2024 में हैं, हाँ? हाँ। तो जो आज के यंग आर्टिस्ट्स हैं, जो आर्टिस्ट्स बनना चाहते हैं, जो आप जैसे लोगों से इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग जो देखे हैं, हम लोग जो किया है, हमने महसूस किया है, तो वो हम बच्चों को कहना चाहते हैं। एक तो जड़ को देखने का कोशिश करो कि इस जड़ से कैसे आया है, पुराने गुरु लोग कैसे करते थे, उसका डेप्थ क्या है। मतलब उसको अगर सोच के ठहराव से उसको रियाज करे और मन में वो ले ले, जितना गहराई में जाओगे उतना ही तुमको दिशा मिल जाएगा। चाहे शक्कर भी लो, तिहाइयाँ भी करो, सभी करो, लेकिन ठहराव मजबूत होना चाहिए। पहले ज़माने का डांसर जो डांस करते थे, गुरु लोग जो करते थे, तो उसको देखा करो और उस चीज़ को महसूस करो, फिर उनको फल मिलेगा। फिर ऐसा नहीं है।
रोकत डगर प्यार काहे, रोकत डगर प्यार नंदलाल मेरे काहे, रोकत डगर प्यार करत मानव नाही, सुनत नाही मोरी, छीन लियो गर को हार, मांगो नाई दे रे काहे, रोकत डगर प्यार नंदलाल मेरे काहे, रोकत डगर प्यार काहे, रोकत डगर प्यार।